So now, students, let us try to discuss what is the general syntax of using and defining the user-defined exceptions. यहाँ पे एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जब हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो द फ्लो ऑफ चाहे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो या बिल्ट इन एक्सेप्शन हो, बिहेवियर इज सेम. यानी जिस तरह बिल्ट इन एक्सेप्शन में जब एक्सेप्शन रेज हो रही थी तो कंट्रोल एक्सेप्शन सेक्शन में जाता है और वहां से फिर जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने करनी होती है वो हो जाती है. मतलब जिस वक्त एक्सेप्शन रेज हो रही थी बिल्ट इन में तो वहां पे फ्लो स्टॉप हो जाता है और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता था एक्सेप्शन सेक्शन में. बिहेवियर अभी भी वही है, फर्क सिर्फ ये है कि यूजर डिफाइन कर रहा है एक्सेप्शन, सिस्टम डिफाइन नहीं कर रहा. लेकिन एक्सेप्शन का बिहेवियर वही है कि जिस वक्त एक्सेप्शन रेज होगी चाहे यूजर डिफाइन है, इमीडिएटली कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा उसके जो उसके रेलिवेंट एक्सेप्शन सेक्शन है. सो नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस द जनरल सिंटेक्स. अब जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अब 3 स्टेप हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को यूज करने के. स्टेप नंबर 1 ये है कि यू नीड टू डिफाइन द एक्सेप्शन इन द डिक्लेरेशन सेक्शन. जिसमें हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं कि जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं इंक्लूडिंग एक्सेप्शन नाउ वो डिक्लेयर सेक्शन में ही होगी. और हमें यह पता है कि एक PL/SQL ब्लॉक के अगेंस्ट एक डिक्लेरेशन सेक्शन है. तो डिक्लेयर में जो भी एक्सेप्शन का नाम लिखना है, यूजर अंडरस्कोर डिफाइन अंडरस्कोर एक्सेप्शन अंडरस्कोर नेम, कोई भी नाम, उसके बाद उसकी डेटा टाइप या उस वेरिएबल का नाम कह लें वो एक्सेप्शन है. जिस तरह इंटीजर नंबर था, A नंबर था, B वैचर है, C डेट एंड सो ऑन. अब एक्सेप्शन इज अ न्यू डेटा टाइप यूं समझ लें. तो वो वेरिएबल जिसको आपने एक्सेप्शन बनाना है उसकी डेटा टाइप एक्सेप्शन है फॉर एग्जांपल. उसके बाद सेमीकोलन, फिर बिगिन की स्टेटमेंट्स. अब आपने कुछ कंडीशन अटैच करनी है जो कि ट्रिगर करेगा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को. आइडियली हम क्या करते हैं कि इफ की कंडीशन लगाते हैं. इफ कंडीशन इज ट्रू देन रेस का कीवर्ड है और उसके बाद एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं जो हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है. ये स्टेप नंबर 2 है. स्टेप नंबर 1 ये था कि हमने एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन सेक्शन में. स्टेप नंबर 2 ये है कि वी नाउ नीड टू रेस दिस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. और वो अमूमन हम इफ कंडीशन के साथ अटैच करेंगे कि कोई कंडीशन फुलफिल होगी, इसको हम लोग ट्रिगर पॉइंट भी बोलेंगे समहाउ. यानी क्या ट्रू होगा तो एक्सेप्शन रेज होगी. उसके बाद एक्सेप्शन सेक्शन एंड देन व्हेन यूजर अंडरस्कोर डिफाइन अंडरस्कोर एक्सेप्शन अंडरस्कोर नेम. यानी पहले हम नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड लिख रहे थे फॉर एग्जांपल, अब वो नहीं लिखेंगे. अब हम लिखेंगे जो भी हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में एक्सेप्शन का नाम लिखा हुआ है वो अब हम एक्सेप्शन सेक्शन में व्हेन के कीवर्ड के बाद लिखेंगे. सिंटेक्स वही है, फर्क सिर्फ ये कि अब ये स्टेप नंबर 3 है. दिस इज वेयर वी आर नाउ हैंडलिंग द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. और ये तीसरा स्टेप है. अब पॉइंट टू रिमेंबर, आप ऐसा नहीं है कि आप एक बिगिन ब्लॉक में एक ही यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लिख सकते हैं. इट्स योर चॉइस. यानी आपकी लॉजिक है, आप 1 लिखें, 2 लिखें, 2 से ज्यादा लिखें, 1 से ज्यादा लिखें, इट डजंट मैटर. यानी ऐसा कोई रूल नहीं है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 और मोर इंपॉर्टेंटली, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आपने जब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दी तो एक्सेप्शन सेक्शन में आप बिल्ट इन एक्सेप्शन कैच नहीं कर सकते. ऐसा कोई रूल नहीं है. यानी मैं एक्सेप्शन सेक्शन में ये लिख सकता हूं व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड फॉर एग्जांपल देन, और मैं उसको हैंडल करूं. ये बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन एक्सेप्शन सेक्शन एक ही होगा. उसमें आप चाहे बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडल करें चाहे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडल करें, ये आपकी लॉजिक है, आपके कोड का फ्लो है. इसमें कोई रूल नहीं है कि जब आपने बिल्ट इन एक्सेप्शन यूज कर ली तो यूजर डिफाइन नहीं करनी या यूजर डिफाइन कर ली तो बिल्ट इन नहीं करनी. ऐसा कोई रूल नहीं है. तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ एक्सेप्शन है कि हम कौन से एक्सेप्शन सेक्शन में यूज करना चाह रहे हैं. उसके बाद एंड हुआ. एक्सेप्शन सेक्शन का एंड नहीं होता, एंड हमेशा बिगिन सेक्शन का है. जस्ट लाइक जिस तरह डिक्लेरेशन सेक्शन का डिक्लेयर नहीं मतलब एंड नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्शन सेक्शन का एंड नहीं होता. उसमें मैंने एंड लिख दिया और बिगिन. तो पॉइंट टू रिमेंबर, पहला डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करना है डेटा टाइप एक्सेप्शन. दूसरा पॉइंट, आपने इफ के बाद यानी कोई भी कंडीशन के बाद इसको रेज करना है. यानी रेज का कीवर्ड इज स्टेप नंबर 2. एंड स्टेप नंबर 3 इज कि आपने एक्सेप्शन सेक्शन में जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थी अब उसको आपने हैंडल करना है बाय नेम. अब आप देख लें, हम कोई बिल्ट इन नेम यूज नहीं कर रहे,
हम वही नाम यूज कर रहे हैं जो हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया है. मतलब नाउ द कंट्रोल इज टोटली इन द developers hand. Now no more built-in names are required. Just to conclude this discussion, what we can say is that user-defined exceptions are behavior-wise are just like built-in exceptions. यानी जैसे ही exception raise होगी, control automatically exception section में जाएगा और relevant exception search की जाएगी. User-defined exception. अगर user-defined exception section में handle की होगी, fair enough. नहीं की होगी तो वो बिल्ट इन एक्सेप्शन की तरफ जाएगा. अगर बिल्ट इन एक्सेप्शन में नहीं की होगी तो प्रोग्राम विल एबनॉर्मली टर्मिनेट. एंड एक्सेप्शन का जो बिहेवियर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टाइप. यानी बिल्ट इन है या यूजर डिफाइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्शन के बिहेवियर का. एक्सेप्शन का बिहेवियर वैसे ही रहेगा जैसे बिल्ट इन में था और जैसे यूजर डिफाइन में है. फर्क सिर्फ ये कि नाउ द कंट्रोल इज इन द डेवलपर्स पॉकेट, डेवलपर हैंड, कि वो क्या नाम रखना चाहता है, किस वक्त इंपॉर्टेंटली रेज करना चाहता है, और जब वो हैंडल कर रहा है तो उसमें क्या वो प्रोसेसिंग करना चाहता है.